क्या आप जानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपाया गया है। क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? क्या हम उस घड़ी के करीब पहुंच चुके हैं जब अधर्म का नाश होगा और एक नया युग जन्म लेगा? शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब मानवता का पतन अपने सबसे निचले स्तर पर होगा, तब एक महाशक्ति प्रकट होगी। वो शक्ति जो अधर्म को मिटाने के लिए आई है, वो शक्ति जिसका नाम है भगवान कल्कि। कलयुग के अंत के 5 बड़े संकेत। पहला संकेत, सत्य का पतन और झूठ का राज। आज के समय में कौन सत्य बोलता है? हर जगह झूठ का बोलबाला है। जो ईमानदार है उसे कमजोर समझा जाता है। क्या यही वह समय है जब सत्य का अस्तित्व खतरे में है? दूसरा संकेत, माता पिता की अवहेलना। बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझा जाता है। संस्कार खत्म हो रहे हैं। क्या ये वही सभ्यता है जिसका गौरव हमारे शास्त्रों में गाया गया था? तीसरा संकेत, प्रकृति का प्रकोप। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, तूफान। धरती कांप रही है, समुद्र उफान पर है, आग बरस रही है। क्या ये संकेत नहीं कि प्रलय दूर नहीं? चौथा संकेत, अधर्म का बोलबाला। निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। अत्याचार, अन्याय, पाप अपने चरम पर हैं। क्या भगवान कल्कि के आने का समय आ चुका है? पांचवा संकेत, मानवता की समाप्ति। इंसान संवेदनहीन हो चुका है। मशीनों से प्यार बढ़ रहा है, रिश्तों से नहीं। लालच और स्वार्थ का अंधेरा घना हो चुका है। भगवान कल्कि, विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि का जन्म एक दिव्य घोड़े देवदत्त के साथ होगा, जो उनका वाहन होगा। उनका बचपन असाधारण होगा। वे बचपन से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होंगे और धर्म की रक्षा के लिए तपस्या करेंगे। उनके पास एक दिव्य तलवार होगी जो अधर्म को नष्ट करने की शक्ति रखती होगी। भगवान कल्कि का उद्देश्य होगा अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। शंभल ग्राम एक रहस्यमय स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय की गोद में स्थित है। यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ केवल सत्य और धर्म का वास होता है। शंभल ग्राम को एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहाँ दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शंभल ग्राम एक गुप्त स्थान है, जो सामान्य मनुष्यों की पहुंच से दूर है। यहाँ के निवासी धर्म और सत्य के पालन में लीन रहते हैं। भगवान कल्कि का जन्म इसी स्थान पर होगा और यहीं से वे अपने दिव्य मिशन की शुरुआत करेंगे। क्या भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान कल्कि पहले ही जन्म ले चुके हैं। वे किसी पवित्र स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। वे सही समय पर प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, भगवान कल्कि शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। वे अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। जब प्रलय आएगी, जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे, तब भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। समुद्र का जल आसमान तक उठेगा। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा और फिर एक महायुद्ध होगा, महाभारत से भी बड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म की आखिरी लड़ाई होगी। जो सत्य के साथ होंगे वे ही बचे रहेंगे। भगवान कल्कि के नेतृत्व में धर्म के योद्धा होंगे, जो सत्य और न्याय के लिए लड़ेंगे। दूसरी ओर अधर्म के योद्धा होंगे, जो अन्याय और पाप में लिप्त होंगे। इस युद्ध के बाद अधर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। यह युद्ध मानवता के लिए एक नई शुरुआत का संकेत होगा। सतयुग का वर्णन भगवान कल्कि के विजय के बाद सतयुग का पुनर्जन्म होगा। यह युग धर्म, सत्य और न्याय का युग होगा। मानवता, सतयुग में मानवता अपने शुद्धतम रूप में होगी। लोग ईमानदार, दयालु और निस्वार्थ होंगे। संस्कार और मूल्यों का पालन होगा। प्रकृति संतुलित होगी। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होगी
और धरती हरी भरी और उपजाऊ होगी। शांति और समृद्धि। सतयुग में शांति और समृद्धि का वास होगा। कोई दुख, अभाव या असमानता नहीं होगी। यह युग हमेशा के लिए रहेगा और मानवता अपने चरम पर होगी। दर्शकों के लिए एक संदेश। यह कहानी न सिर्फ एक भविष्यवाणी है, बल्कि हमारे अंदर के सत्य और धर्म को जगाने का एक प्रयास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या करें? सत्य का पालन करें, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें, प्रकृति की रक्षा करें, संस्कार और मूल्यों को बनाए रखें। क्या न करें? झूठ, अत्याचार और अन्याय से दूर रहें, लालच और स्वार्थ को त्यागें, मानवता को संवेदनहीन न होने दें। अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।